हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड पीसीएस 2024 का लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि पेपर हमारा 14 जुलाई को है, उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। अब केवल और केवल 15 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर आज को भी मिला लिया जाए तो 15 दिन भी नहीं, 14 दिन बचे हैं। और ऐसे 14 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ऐसे दो बच्चे हैं इस टाइम पर जिन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से, जो बहुत टाइम से कर रहे थे, उनके लिए तो ये है कि वो बस रिवीजन करें। जिनकी तैयारी अभी 2-3 महीने से शुरू की थी, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप शुरुआत के 3-4 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म करने पे फोकस कीजिए और उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो अभी 15 दिन का हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर आने हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एक जीएस का आना है, एक सीसेट का आना है। ये 150 नंबर का आना है। ठीक है, ये एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सीसेट में 100 क्वेश्चन आने हैं और ये 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 33% नंबर लेके आना है, यानी कि 50 नंबर आपको क्वालिफाइंग करने के लिए लेके आने हैं। ठीक है, तो अगर आपका सीसेट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी मैथ रीजनिंग ठीक है, तो आपको अब इसे बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका मैथ रीजनिंग सही नहीं है, तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप सीसेट पे थोड़ा फोकस करें और सीसेट को ठीक करें, अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो रखा है तो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग में मैंने बता दिया। पेपर 1 में देखिए जीएस आनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट आने हैं। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री से कुछ नहीं तो 15 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस एंड टेक से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से कम 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये मैंने अंदाज़ा बताया, तो अब आपको इसी प्रेफरेंस में हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। पॉलिटी देखिए सबका ईजी होता है, आपको बस घटना चक्र लगानी है, नहीं तो आप लूसेंट एंड के क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल सारे आर्टिकल पढ़ जाइए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, पंचायत में पंचायतों गठन, ये सब कौन करता है, इनके गठन किस तरह से होता है, इनका इलेक्शन किस तरह से होता है, ये कर लीजिए। ज्योग्राफी में आपको देखिए फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, नदी कहाँ है, झील कहाँ है, ताल कहाँ है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, पर्वत कौन सा है, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स देखिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होती है, किसको बढ़ाने पे बैंक में मुद्रा का स्फीति मतलब मुद्रा का बढ़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए, ताकि इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री पे आप लोग मॉडर्न इंडिया पे विशेषकर फोकस कीजिए। मध्यकाल में केवल और केवल बुक्स पे फोकस कीजिए, जो बुक्स बताई गई है। थोड़ा बहुत एक क्रम देख लीजिए, और मेन जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये हो गया। उसके बाद हुमायूं, अकबर, उसके बाद सीधा आप शाहजहाँ, फिर उसके बाद औरंगजेब को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके करिए। थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य पढ़ लीजिए मध्यकाल में हैं, और आप प्राचीन भारत में मौर्य पढ़ लीजिए। मौर्य के बाद सीधा आप जंप करिए ये जो आपका सतवाहन पे, शक पे, उसके बाद सीधा आप जंप कर दीजिए गुप्त पे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, और ऐसे टॉपिक जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपके अब मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक पे बात आते हैं। साइंस एंड टेक में आप ज़्यादा फोकस कीजिए बायोलॉजी पे। साइंस के क्वेश्चन आने हैं, टेक्नोलॉजी आप करंट अफेयर से देख लीजिएगा। साइंस में क्वेश्चन आपको आने हैं, इसमें आप बायोलॉजी पे फोकस कीजिए। कंप्यूटर के बेसिक टर्म्स याद कर लीजिए कि सीपीयू का क्या काम है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और आपको अब हाँ, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है। एनवायरनमेंट के लिए आपको, अगर आपको कोई कंपाइलेशन वाला वीडियो मिल जाए एनवायरनमेंट का, तो वो ले लीजिए, नहीं तो अगर आपका घटना चक्र है तो उससे इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, अब कोई नहीं करना, केवल एक फोर्स रखना है, लूसेंट और घटना चक्र। हर सब्जेक्ट की घटना चक्र अगर आपका है तो ठीक, नहीं तो अब आप क्या कीजिए, वो लूसेंट जो आती है ना नीली वाली, उस लूसेंट से फटाफट फैक्ट पढ़ डालिए। ठीक है, 15 दिन का टाइम है, कुछ नहीं तो 2 बार आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, मैंने फरवरी तक का करंट अफेयर करा दिया है। अब मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून का करा दूंगा। देखो, 3 महीने का करंट अफेयर करा दूंगा। नेशनल करंट अफेयर आपसे मैंने कहा था आप खुद तैयार करके रखिएगा, आपने करा होगा। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर तो आप पढ़ रहे होंगे, तो इस चीज़ को मैं करा दूंगा। नेशनल करंट अफेयर आप कर ही रहे हैं, करंट अफेयर पे फोकस करना है। उत्तराखंड में सूचकांक और उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिले उसको आप एकत्र कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर पे फोकस कीजिए। अब आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप इधर उधर दिमाग लगाएं। ठीक है, पीवाईक्यू कम टाइम है, घटना चक्र से करने हैं, बेस्ट सोर्स होगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी और सिंगल लाइनर, अगर आपके पास सिंगल लाइनर की बुक है तो अब आप परीक्षा वाणी छोड़ दीजिए, और परीक्षा वाणी का वो जो पहला चैप्टर है जिसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं या वन लाइनर के क्वेश्चन दबा के करिए। नोट्स पब्लिकेशन की जो बुक आती है बीएस नेगी की, उस बुक से आप सिंगल लाइनर से फटाफट क्वेश्चन को निपटाइए। ठीक है, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार करिए। उत्तराखंड के पीवाईक्यू मैं कराऊंगा आपको, मैंने बताया था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के आने हैं, इसलिए उत्तराखंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
जनरल मैथमेटिक्स पेपर 2 के लिए क्या है, जनरल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आनी है। ये अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अब टाइम है आप फीफेट पे फोकस कीजिए। और अगर आपकी फीफेट में है, फीफेट सही है यानी मैथ और रीजनिंग ठीक है, तो अब आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। लास्ट वाले दिन थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग के बेसिक फार्मूला देख जाना अगर आपकी ठीक है। और अगर आपकी ठीक नहीं है तो फिर आप, अब इसका टाइम आ गया कि अब आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम माई साइड मैंने देखिए क्या सोचा है, अब मैराथन वीडियो आएंगी, ठीक है। करंट अफेयर की मैं मैराथन वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सूचकांक और जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो फटाफट कराऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड ज्योग्राफी का मैराथन वीडियो में लाऊंगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अलावा जो अब क्वेश्चन बच रहे होंगे वो मैं ज्योग्राफी के उसमें कंप्लीट करूँगा। देखिए उत्तराखंड हिस्ट्री फटाक से एक छोटा सा मैराथन वीडियो आएगा जो मैं आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड की पॉलिटी कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी उत्तराखंड की पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, एक वीडियो में। ये वीडियो केवल और केवल पीसीएस के प्रीलिम्स तक के लिए हैं। और अब हम लोग बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करने वाले हैं और हम उस टारगेट के हिसाब से ही अब हम तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमारे को कोई फोकस नहीं करना है, इसलिए हम लोग अब मैराथन पे आ गए हैं, मैराथन वाले मोड पे आ गए हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं कराऊंगा साथ में। अब आपको जहाँ से पीवाईक्यू मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, उनको कर लीजिए। देखिए ये तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। इसके अलावा अब हमारे पास दिन बचे हैं 14, ठीक है। आप लोगों को फोकस करना है कि मैं 5 दिन शुरुआत के सारा सिलेबस अब जितना बचा है उसे ख़त्म कर दूँ। बचेंगे हमारे पास 8 दिन, मैं 8 ही दिन मानता हूँ, ठीक है। वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। 8 दिन में आप लोग 1 दिन हिस्ट्री, 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन इकोनॉमी, 1 दिन ज्योग्राफी और 1 दिन इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। इसके अलावा 1 दिन उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, बचे 2 दिन। मैं भी, आप मेरी सुनते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। 1 दिन करंट अफेयर और साथ में 1 दिन सी सेट। ये हमने 8 दिन की स्ट्रेटेजी में, 5 दिन में तो आपको सारा सिलेबस जो भी बचा है वो ख़त्म करना है। मैं फिर से बताता हूँ। देखिए हमारे पास बचे हैं 14 दिन, 1 मिनट, हमारे पास बचे हैं 14 दिन। उसमें आप 5 दिन में तो वो करिए जो आपका सिलेबस बचा है, जितना भी सिलेबस बचा है फटाफट से उसे कीजिए। लास्ट के जो बचे 8 दिन, हम 8 मान रहे हैं, ये 5 से 6 दिन हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट के 8 दिन बचते हैं उसमें आप 1 दिन हिस्ट्री, 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी, 1 दिन साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर, ठीक है। और 1 दिन चलिए इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर और 1 दिन उत्तराखंड। ये करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिन हो गए। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप 1 दिन पूरा उत्तराखंड हिस्ट्री निपटा लीजिए, अगले दिन पॉलिटी निपटा लीजिए। अगर मान लीजिए आपने 1 दिन सोचा कि पॉलिटी निपटाएंगे और उसमें कुछ टाइम बच गया तो उस दिन आप इकोनॉमी शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लें उतनी ज़्यादा बार आप रिवीजन कर लें। मतलब अगर आपने 1 दिन में हिस्ट्री का सोचा था और आपका पूरे दिन में हिस्ट्री खत्म हो गया, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप पॉलिटी शुरू कर दें। मान लीजिए आपका पॉलिटी भी खत्म हो गया उस दिन, या 2 दिन में आपने 2 दिन में 3 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, तो चौथे दिन आप ज्योग्राफी, मतलब इस तरह से आपको करना है। एक तरफ से पकड़िए और निपटाते जाइए, ठीक है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि जितना ज़्यादा बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। 5 दिन में सारे सब्जेक्ट खत्म करिए, सब्जेक्ट मत खत्म करिए, जो आपका रह गया है उसे खत्म करिए, ठीक है। आप लोगों को अब बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, ऐसा वैसा, मैं क्या करूँ, कट ऑफ आ रहा है, उत्तराखंड क्वेश्चन जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 150 नंबर का क्वेश्चन आना है, 105 आपका टारगेट होना चाहिए। आपको और कुछ नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, उसमें से 105 मेरे ठीक होने चाहिए। मेरे एवरेज मार्क्स 100 से 105 के बीच में बनने चाहिए। मेरा बस यही लक्ष्य है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना। चाहे पेपर कितना भी टफ आए, मेरे को 115 से 20 क्वेश्चन करने हैं और मेरे को इतने नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ज़्यादा सोचेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, दिमाग उसी चीज़ों में लग जाएगा। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रखनी है, ठीक है। और आप लोग, आपके अलावा आपको कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।